हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हीमोफीलिया। तो बात करें हम हीमोफीलिया की डेफिनेशन की। हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर caused by deficiency of specific clotting factors. Clotting factors क्या हैं? These are special protein which help in clotting. हीमोफीलिया के अंदर क्या है कि एक जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, और ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आएगी। हीमोफीलिया इज आल्सो नोन एज ब्लीडर्स डिजीज एंड रॉयल्स डिजीज। इसको रॉयल्स डिजीज क्यों कहते हैं? बिकॉज क्वीन एलिजाबेथ is also suffered with the hemophilia B. So it is known as Royal's disease. नेक्स्ट हम बात करें हीमोफीलिया डे वर्ड। हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट इन 17 अप्रैल 17 अप्रैल। थीम की बात करें, थीम 2025 इज एक्सेस फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल ब्लीड टू। ये क्या है इसकी थीम? वर्ल्ड थीम ऑफ 2025 वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। बात करें हम हीमोफीलिया की कॉज की तो वो है जेनेटिक। एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। इट मीन्स फीमेल्स आर द कैरियर्स and hemophilia present actively in males. Present actively in males. नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मेनली 3 टाइप का होता है। पहला है हीमोफीलिया ए, सेकेंड वन इज हीमोफीलिया बी, एंड थर्ड वन इज हीमोफीलिया सी। बात करें हम हीमोफीलिया ए की, इट इज आल्सो नोन एज क्लासिकल हीमोफीलिया and most common type of hemophilia. Most common type caused by deficiency of factor 8. Factor 8 clotting factor, that is anti-hemophilic factor A. factor 8 का दूसरा नाम क्या है? anti-hemophilic factor। टोटल 13 फैक्टर होते हैं बॉडी के अंदर, वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन से हैं। अबाउट इंसिडेंस की अगर हम बात करें हीमोफीलिया ए के, 80% ऑफ केसेस आर हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट हम बात करें हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी इज आल्सो नोन एज क्रिस्टमस डिसीज।
deficiency of caused by deficiency of factor 9. Deficiency of factor 9. Factor 9 is also known as Christmas factor. इसलिए हीमोफीलिया बी को क्या कहते हैं? क्रिसमस डिसीज. अबाउट इंसिडेंस की अगर हम बात करें इसका, 20% केसेज आर फाउंड हीमोफीलिया बी. बात करें हम तीसरे टाइप के हीमोफीलिया के बारे में, जिसका नाम है हीमोफीलिया सी. लीस्ट कॉमन टाइप, बहुत कम देखने को मिलता है. लीस्ट कॉमन टाइप. बात करें इसके अंदर माइल्ड ब्लीडिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है. caused by the deficiency of factor 11. That is factor 11 का दूसरा नाम क्या है? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन. आगे हम बात करें हीमोफीलिया के साइन एंड सिम्टम्स. साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? अगर क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं है तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा. तो पहला साइन होगा इसका प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग. प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग आफ्टर एनी कट, सर्जिकल प्रोसीजर और इंजरी. सेकेंड वन इज इची ब्रूशिंग. नोज ब्लीडिंग देखने को मिलेगी. नोज ब्लीडिंग, नोज ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं? एपिस्टेक्सिस. गम ब्लीडिंग देखने को मिलेगी. हीम अर्थरोसिस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हीम अर्थरोसिस क्या है? ब्लीडिंग इन द जॉइंट्स. ब्लीडिंग जॉइंट्स. ब्लीडिंग होगी तो स्वेलिंग देखने को मिलेगी. स्वेलिंग एंड पेन. और क्या देखने को मिल सकता है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन फीमेल. हेमेच्यूरिया देखने को मिल सकता है. हेमेच्यूरिया इज ब्लड इन यूरिन. आगे हम बात करें डायग्नोस्टिक प्रोसीजर की हीमोफीलिया को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं. दिस इज फैक्टर ऐसे. सबसे पहला टेस्ट करेंगे हम फैक्टर ऐसे. जिस भी फैक्टर की डेफिशिएंसी है, 4 फैक्टर हीमोफीलिया ए अगर हमें डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम फैक्टर 8 चेक करेंगे ब्लड के अंदर. हीमोफीलिया बी के अंदर फैक्टर 9 एंड हीमोफीलिया सी के अंदर फैक्टर 11 को चेक करेंगे. दूसरा डायग्नोस्टिक टेस्ट है प्रोथ्रोम्बिन टाइम. नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है? 10 से 12 सेकेंड. अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ रहा है तो आपको हीमोफीलिया डायग्नोस हो जाएगा. दूसरा है ब्लीडिंग टाइम चेक कर सकते हैं हम. नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है 3 to 6 मिनट. फिब्रिनोजन लेवल. फिब्रिनोजन क्या है? फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर. तो ये सारी टेस्ट हैं जिनसे हम हीमोफीलिया को डायग्नोस कर सकेंगे. और क्या कर सकते हैं? जीन थेरेपी करवा सकते हैं. प्लेटलेट्स काउंट चेक कर सकते हैं. नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? 1,50,000 से 4 लाख.
1,50,000 से 4,00,000 पर माइक्रोलीटर। बात करें हम इसके मैनेजमेंट की, तो हीमोफीलिया के मैनेजमेंट में एक ड्रग यूज की जाती है, TDAVP। TDAVP का पूरा नाम क्या है? 1-डायअमानो 8D आर्जिनिन वैसोप्रेसिन। ये क्या है? TDAVP भी सिंथेटिक फॉर्म ऑफ वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी के अंदर जाने के बाद ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट प्लेटलेट्स से वॉन विल्ब्रांड फैक्टर आएगा। वॉन विल्ब्रांड फैक्टर, ये फैक्टर एक्टिवेट करेगा फैक्टर 8 को, रिजल्टिंग इन इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्टर 8। दूसरा मैनेजमेंट हम कर सकते हैं कि डायरेक्ट फैक्टर दे दें। हीमोफीलिया ए के लिए फैक्टर 8 देंगे, बी के लिए फैक्टर 9, सी के लिए फैक्टर 11। नेक्स्ट हम फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, FFP, इसका पूरा नाम है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं। प्लाज्मा क्या है? ये ब्लड से ही लिया जाता है, इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर रिच होते हैं। FFP कंटेन इन रिच अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। FFP के अंदर सारे क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जितने भी 13 क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो सब FFP के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इफ़ देयर इज़ ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है तो क्या करेंगे? पुट प्रेशर, वुंड के ऊपर प्रेशर कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। लगभग 15 मिनट तक हमें प्रेशर लगा के रखना है। दूसरा क्या करते हैं? आइस अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आइस से क्या हो? वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप। एडवाइस में क्या बोल सकते हैं हम? प्ले सेफ गेम्स लाइक ए स्विमिंग। जिन गेम्स के अंदर इंजरी का रिस्क ना हो वो गेम खेलने के लिए बोल सकते हैं। दूसरा, अवॉइड इंजरी, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पर हमारा हीमोफीलिया खत्म हो जाता है।